Richa, दीपक, आर वी ऑल गुड टू गो? स्टार्ट करेंगे आज का सेशन? क्या हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन? यस और नो बताते चलेंगे मुझे जल्दी से। क्या हम लोगों ने पिछले 19 दिन का देखा? आज डे 20 है, जी हाँ, 20वां दिन। क्या हमने पिछले 19 दिन की वीडियोस देखी है? उनमें जितने कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़े हैं अच्छे से? बताते चलेंगे मुझे, बताते चलेंगे मुझे। क्या हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं जो पिछले 20 दिनों में कवर हुए थे? हैव वी ऑल कवर्ड दोज, यस और नो? अगर नहीं तो आज ही जाके कवर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर। जितने भी टॉपिक्स मैं आपको, और मैं डंके की चोट पे ये रोज़ कहता हूँ कि 30 दिन तक रोज़ आप मेरे साथ आते चलेंगे, वीडियोस देखते चलेंगे। 30 दिन, 30 टॉपिक से भी ज़्यादा, 30 MCQ से भी ज़्यादा, 30 मिनट के ये वीडियोस आपको बहुत सारी नॉलेज दे जाएंगे, आपको बहुत सारी नॉलेज दे जाएंगे। सो आज हम शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्या क्या ड्रग्स आते हैं इनमें? थैंक यू सो मच। क्या क्या ड्रग्स आते हैं इनमें? सर, एंडोक्राइन में आप डायबिटीज़ एंड हार्मोनल ड्रग्स ले सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव, डायबिटीज़ एंड हार्मोनल ड्रग्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, डायबिटीज़ एंड हार्मोनल ड्रग्स, यस और नो? देन CVS में हमारे पास आ जाते हैं हाइपरलिपिडेमिक, यानी those drugs that lower the antihyperlipidemic, that lower the blood cholesterol, antihypertensive, anti-anginal, anti-arrhythmic, antiplatelet, anticoagulant, कार्डियक फेलियर। क्या ये सारे कैटेगरीज के ड्रग्स आ जाते हैं? कहने को तो बहुत छोटा टॉपिक है कि सिंपल है कि भाई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बट उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, आपने कवर करने हैं। तो हम आज के इस रैपिड रिवीजन सीरीज में मैक्सिमम चीज़ें जितनी मैं करा सकता हूँ मैं आपको करवाऊंगा। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। ओके, जो अपने घर के पास है, अपने भाई बहनों के साथ है, बहुत बढ़िया। और जो दूर है, आप किसी मकसद की वजह से दूर है, तो बिल्कुल निराश ना होइए, ठीक है? त्योहार आते जाते रहेंगे, एग्जामिनेशंस एक ही बार आएगी, ठीक है? तो थोड़ी सी हम त्योहार को ध्यान में रख के चलेंगे एंड पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते चलेंगे। कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज मल्टीपल कैटेगरीज, deep venous thrombosis, PE, pulmonary embolism, aneurysm, जिसमें वैसोडाइलेशन हो जाता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज जिसमें वैल्वुलर डिस्फंक्शन, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, कार्डियोमियोपैथीज, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस, अरिथमिया, हार्ट फेलियर और कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ये सारी आपकी डिजीजेज है जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिजीजेज में आती हैं। सबसे पहले कैटेगरी है कार्डियक स्टिमुलेंट्स, ऐसे एजेंट्स जो कि पॉजिटिव आयनोट्रोपिक माने जाते हैं, क्योंकि ये एजेंट्स आपके कार्डियक फेलियर में काम आते हैं। कार्डियक फेलियर का मतलब क्या होता है? नेगेटिव आयनोट्रोपी, जिसमें हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है। सो यू गिव पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एजेंट्स लाइक डोपामाइन, डोब्यूटामीन, which have adverse drug reactions like tachycardia, arrhythmia, hypertension. Non-selective agents, epinephrine, which is a drug of choice in anaphylactic shock. Dopamine is a drug of choice in cardiogenic shock. जब भी किसी को कार्डियोजेनिक शॉक होता है तो उसमें डोपामाइन देते हैं, जब भी किसी को एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है तो उसे एपिनेफ्रीन देते हैं। क्लियर झालं सगळ्यांना? सबको क्लियर है? बधाने क्लियर થયો? यस, की बोलचे केमन आछे? एल्ला एनारू सब खैरियत है? कैन वी मूव अहेड? यस, नॉन सेलेक्टिव आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा, बिल्कुल। अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करूं
Dopamine and dobutamine, they both are having an ability to stimulate the beta receptors, thereby increasing the cyclic AMP and calcium influx. Epinephrine acts on alpha 1, beta 1, beta 2, increasing the heart rate and the cardiac output. Blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. And cardiac output is equal to stroke volume into average heartbeats. Blood pressure normally is up to 70 to 100 mmHg. Pulse pressure is diastolic blood pressure minus systolic blood pressure minus diastolic blood pressure, which is 40 mmHg. Okay, and cardiac output is 5 liters or 5040 ml. Yes, Kapil? Abhijit, are we all clear till here? Are we all clear till here? Do we have any doubts? Yes, my ladros. Yes, my dear. Yes, अभिजीत आगे बढ़ते चलेंगे. कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो हार्ट फेलियर में दिया जाता है वो है डिगॉक्सिन, which inhibits the sodium potassium ATPase pump. Positive ionotropic agent. Antidote is digoxin. Specific antibody which is DG bind. It has drug interaction with thiazide diuretics and क्विनिडीन. लॉट ऑफ डिफरेंट ड्रग्स. डिजिटालिस के बहुत सारी. यस, इट्स हाफ लाइफ इज 40 आवर्स. वेरी गुड. काफ़ी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है. ओके. बिसाइड्स दिस यू ऑल्सो हैव अदर ड्रग्स, जैसे कि यू हैव बोसेंटान, टेजोसेंटान. यू हैव नेसेरेटाइड. नेसेरेटाइड इज अ ब्रेन नाट्रियोटिक पेप्टाइड एनालॉग. Bosentan tezosentan is a endothelin antagonist. Bosentan tezosentan antagonize endothelin receptors, while neseritide is a brain natriuretic peptide analog. प्लीज, मैं जो भी आपको ये 30 दिन में टॉपिक्स करा रहा हूँ, बस 30 मिनट डेली आपको जुड़ते जाना है. बट मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे. आपके 30 मिनट का पूरा सही उपयोग मैं कराऊंगा. Yes, not given with potassium sparing diuretics because it causes hyperkalemia. Hyperkalemia cause करा देता है. That is why it is contraindicated with spironolactone and potassium sparing diuretics. That is why it is contraindicated with potassium sparing diuretics. Anti-anginal drugs. Angina pectoris में mostly the given drugs are nitrates, sublingual, nitroglycerin, sodium nitroprusside, isosorbide dinitrate. Nitrates act as vasodilators, dilate the veins, except sodium nitroprusside. Sodium nitroprusside can dilate both arteries as well as veins. Arteries as well as veins. Sodium nitroprusside can dilate. Yes, the Monday morning sickness is an adverse effect of. बहुत बढ़िया. Yes, Vivek, you can message me. Please message me on WhatsApp. Okay. Message me on WhatsApp. चलिए. Beta blockers are given, which are atenolol, metoprolol. अच्छा, do you give calcium channel blockers in heart failure? क्या कभी भी निफिडिपिन, निमोडिपिन, निकार्डिपिन ये आप हार्ट फेलियर में देते हैं? सर, अगर हम हार्ट फेलियर में देंगे, बंदा राम राम सत्य है हो जाएगा. बिकॉज दे आर नेगेटिव आयनोट्रोपी. हार्ट फेलियर में ऑलरेडी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम है. आयनोट्रोपी ऑलरेडी आपकी नेगेटिव है. अगर आप उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोगे माय डियर, तो फिर बहुत ही ज़्यादा तबाह हो जाएगा इंसान. Calcium channel blockers, non-dihydropyridines like verapamil, which is a phenylalkylamine, diltiazem, which is a benzodiazepine drug, adverse effect of bradycardia. Calcium channel blockers, which are dihydropyridines, amlodipine, nifedipine,
Adverse drug reaction, reflex tachycardia, and edema. Edema, specifically peripheral edema, angioedema, are common adverse effect. जब भी कोई एम्लोडिपिन प्योर एम्लोड 5 mg एम्लोड 10 mg वो जरूर एडेमा फेस करेगा, पैर फूल जाता है, पैरों में पानी भर जाता है। यस और नो? आगे बढ़ते चलेंगे। क्या हम लोग आगे there is another drug ranolazine which is a late sodium channel blocker. There is another drug called ivabradrine. क्या हमने सुना है ivabradrine के बारे में? Which is called as funny current blocker, F channel blocker या funny current blocker. There is another drug called trimetazidine. Server down. Website is not working well. Don't worry, रात को सही हो जाएगा। ट्राइमेटाजिलीन आपका पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन सिंथेसिस इनहिबिटर, पीफॉक्स भी कहते हैं उसे। बहुत बढ़िया। ranolazine, ivabradrine, and Vivek, you're from Bombay College of Pharmacy. You're from Bombay College of Pharmacy. So we have ivabradrine, trimetazidine, ranolazine. Okay. Next up, antihypertensive drugs. ACE inhibitors that cause dry cough because of bradykinin metabolism. We have captopril and lisinopril को छोड़ के all prodrugs. Captopril and lisinopril are not prodrugs. Lisinopril has lysine amino acid. Enalapril has alanine amino acid. Captopril has sulfhydryl group and pyrrolidine ring. Fosinopril has phosphate group. Quinalapril has quinoline ring. Quinoline ring. ओके जितने भी प्रिल है कहीं ना कोई स्ट्रक्चर होता है उनमें, तो एक बार हम याद करते चलेंगे। फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फार्माकोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने छोड़ी है तो आप 4 मार्क छोड़ के आइएगा जो इस टॉपिक से भी 8 मार्क, ठीक है। angiotensin receptor blockers, losartan, valsartan, that cause hyperkalemia as an adverse effect. Beta blockers, atenolol, metoprolol, they cause hypotension. Antidote is glucagon. Glucagon is an antidote. Calcium channel blockers, maybe have amlodipine, nifedipine, verapamil, that cause edema and bradycardia. Diuretics. So diuretics are of different types. Let's study them. Diuretics mostly encompass high ceiling, low ceiling, and moderate ceiling. हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, सो वी हैव फ्यूरोसेमाइड, वी हैव टॉर्सेमाइड, वी हैव ब्यूमेटेनाइड,
ethacranic acid. Mechanism of action, sir, they act on the Henle's loop, thick ascending limb of Henle's loop, and they act via sodium potassium 2 chlorine co-transporter inhibitor. Moderate ceiling में we have thiazide diuretics, which are sodium chlorine symport inhibitor. So we have thiazide and thiazide like. Thiazide में we have chlorothiazide, इंडापामाइड thiazide like का एग्जाम्पल है. यस संजीव समीर जोगे सब चंगा के हालचाल मेरे लाडलो. लो सीलिंग में वी हैव ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स and aldosterone antagonist. Aldosterone antagonist may we have spironolactone. Spironolactone can cause gynecomastia. Spironolactone is a prodrug. It is converted to cannabinol. Okay, it is steroidal in nature. And the other drugs are amiloride and triamterene. Amiloride and triamterene, which are renal sodium epithelial blocker. Carbonic anhydrase inhibitors में we have acetazolamide, brenzolamide, methazolamide. ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी कम करते, दैट इज वाई यूज्ड इन ग्लूकोमा. ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में भी हैव मैनिटोल एंड आइसोसोर्बाइड. बिल्कुल फार्माकोलॉजी से 25 क्वेश्चन आएंगे. यस अर्शी जश. Are we all clear till here? Have we all watched the previous 19 days of AIMS series? This is the 20th day. Clonidine is an example of alpha-2 agonist. It causes rebound hypertension. That's an adverse effect of clonidine. It causes rebound hypertension. Rebound hypertension. So you taper its dose. 10 mg से शुरू किया है तो 5 mg, 2 mg और फिर बंद करोगे. 10 mg से सीधा बंद नहीं करोगे मेडिकेशन, नहीं तो ब्लड प्रेशर वापस बढ़ेगा. ओके, इट हैज विड्रॉवल सिम्टम्स ऑल्सो. मेथाइल डोपा को क्या कहते हैं? सर मेथाइल डोपा को हम फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से भी जानते हैं. वी ऑल्सो कॉल मेथाइल डोपा एज फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स. Prazosin is an alpha blocker. Adverse drug reaction is orthostatic hypotension. Orthostatic hypotension. Yes, clonidine and methyl dopa are safe in pregnancy, and it is called as drug of choice in pre-eclampsia hypertension. Pre-eclampsia hypertension एक ऐसा hypertension है जो कि आपका होता है प्रेगनेंसी कंडीशन में. Yes or no? Yes or no? चल आगे बढ़ेंगे. आकाश, राकेश, विवेक, अर्शी, यस, ज़ेबा, जोगिर, संजीव, समीर, विवेक, आर वी ऑल देयर? कृष्णा, कपिल, दीपक, तौसिफ, विश्वा. WhatsApp group link please. I will share it at the end. Arrhythmia, anti-arrhythmic drugs. So arrhythmia is a condition in which the rhythm of the heart is abnormal. So you have tachyarrhythmia, you have bradyarrhythmia. Rhythm can be fast, which is tachyarrhythmia,
or slow, which is bradyarrhythmia. So Vaughan-Williams classification, sodium channel blockers, in which we have quinidine, procainamide, disopyramide with our intermediate acting. Weak sodium channel blockers, which is lidocaine. Lidocaine has an active metabolite megex, monoethyl glycyl xylidine, and it's commonly called as lignocaine or xylocaine. Then 1C, in which we have flecainide and propafenone. एडवर्स ड्रग रिएक्शन है अरिथमिया एंड डिजीनेस. यस, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, बट मैं आप लोगों के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं 30 दिन तक आऊँगा. तो अगर मैं आज रेस्ट ले लेता तो आप भी रेस्ट ले लेते, एंड ये रेस्ट लेने का वक्त नहीं है. तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए सी, बट मैं आया हूँ आज. क्लास 2 में आपके बीटा ब्लॉकर्स आते हैं लाइक प्रोप्रानोलॉल, मेटाप्रोलॉल, दैट कॉज ब्रेडिकार्डिया. क्लास 3 में पोटेशियम ब्लॉकर एम्योडेरॉन. एम्योडेरॉन का हाइपरथायराइडिज्म कॉज कराने का इरादा होता है क्योंकि इट हैज 2 आयोडीन ग्रुप्स. सोतालॉल, सोतालॉल कैन inhibit beta as well as potassium both. वो बीटा एज वेल एज पोटेशियम चैनल बोथ दोनों को ब्लॉक करता है. इट कॉजेज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन. मैंने पहले ही ड्रग्स के नाम बताए जो क्यूटी को प्रोलॉन्ग करते हैं. सिसाप्राइड, टर्फिनाइडीन, एस्टिमाजोल, क्विनिडीन, दे आर ऑल क्यूटी प्रोलॉन्गेशन ड्रग्स. क्लास 4 में वी हैव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक वेरापामील, दिल्टिazine. एडवर्स ड्रग रिएक्शन एवी ब्लॉक. Digitalis induced arrhythmia में the drug of choice is lidocaine, while in paroxysmal supraventricular tachycardia the drug of choice is adenosine. Paroxysmal supraventricular tachycardia. Yes, lidocaine is commonly given with adrenaline. Lidocaine is combined with adrenaline. Adrenaline causes constriction and also reduces the duration of reduces the adverse effect, increases the duration of action, and also has lot of importance in the onset. So when you combine adrenaline with lidocaine, it's very good. Lidocaine plus prilocaine together form a eutectic mixture. Eutectic mixture is nothing but when two low melting point substances are mixed together, they liquefy. So that's called a process of eutectism. That's called the process of eutectism. नमस्कार नमस्कार आप सभी. चलिए, आपका जोश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस वक्त जब रात के बाकी सब सो रहे हैं या रील देख रहे हैं या त्योहार मनाने में व्यस्त हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि यही चीज़ है जो आपको अगले 15 दिन बाद समझ आएगी. 15 दिन बाद रिग्रेट करने से अच्छा है कि काश मैंने वक्त दिया होता. अभी पढ़ लो, है ना. सुबह जल्दी उठो, रात को लेट सो. 30 दिन के 30 वीडियो देख के जाना मेरे. 30 दिन के 30 वीडियो देख के जाना मेरे. ऐसे नहीं कि मुझे आपके व्यू चाहिए या कुछ पैसे आते हैं. कुछ नहीं मिलता मुझे यूट्यूब से ज़्यादा. मैं बस आप लोगों का ये भला चाहता हूँ. और आप, मैं चाहता हूँ आप बहुत, आपने जो तैयारी करी है वो अच्छी डायरेक्शन में करें. ठीक है. लिपिडेमिया के बारे में डिस्कस कर ले. लिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में जब मैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में बात करता हूँ माय डियर, जब मैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में बात करता हूँ माय डियर, so we have statins which are HMG co-reductase inhibitors. Their major adverse effect is rhabdomyolysis. Hydroxymethyl glutaryl coenzyme A reductase inhibitors. Second category of drugs is sterol absorption inhibitor, nicotinic acid. Sterol absorption inhibitor. The next category of drugs that we have is
LDL ऑक्सीडेशन इनहिबिटर प्रोब्यूकॉल। क्या केडी त्रिपाठी जवाब पे आ गई? किसी ने अगर केडी त्रिपाठी पढ़ी होगी तो ये क्लासिफिकेशन फटाक से मेरे चैट बॉक्स में लिख देता। नेक्स्ट अप वी हैव क्लोफिब्रेट, फिनोफिब्रेट। बैड कोलेस्ट्रॉल इज LDL, गुड कोलेस्ट्रॉल इज HDL। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब इसमें ज्यादा प्रोटीन है, लिपिड कम है। लोगों को लगता है HDL इज बैड, नहीं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, लिपिड कम है। और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड ज्यादा है, प्रोटीन कम है। ओके, क्लोफिब्रेट, फिनोफिब्रेट, दे आर PPAR, peroxisome proliferated activated receptor alpha agonist, and they are also called as lipoprotein lipase activator। में हाईएस्ट मार्क्स कितना गया था? सत्य, मेरे ही हाईएस्ट मार्क्स थे 311 400 में से। मेरे ही हाईएस्ट मार्क्स थे 311 400 में से। चलिए लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ये कैसा सवाल था? ये कैसा सवाल था? लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर। नेक्स्ट हमारे पास बाइल एसिड सिक्वेस्टेरेंस। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कोलेस्टेरामाइन एंड कोलेस्टिपॉल। कोलेस्टेरामाइन एंड कोलेस्टिपॉल, सो ये आपके ड्रग्स इन लिपिडेमिक में जो यूज होते हैं। प्रोब्यूकॉल, निकोटिनिक एसिड, स्टैटिन्स, कोलेस्टेरामाइन, कोलेस्टिपॉल, क्लोफिब्रेट, इनके 1 लाइन में मैकेनिज्म्स ये आपके जबाब पे होने चाहिए। अगला एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। क्या कोई मुझे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के एग्जांपल बता सकता है? जैसे थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर, एस्पिरिन जिसका एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है रेइस सिंड्रोम, इट इज इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर हैविंग अ गुड एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी एट 75 mg। GP2B3A, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, एबिसिक्सिमैब, टिरोफिबैन, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर डाइपाइरिडामोल, डाइपाइरिडामोल। नेक्स्ट हमारे पास ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एडेनोसाइन फॉस्फेट डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ओके, ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट 25 या 26 को होगा माय डियर। ADP एंटागोनिस्ट, यस और नो? यस और नो? यस और नो? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? नेक्स्ट हमारे पास P2Y12 एंटागोनिस्ट। तो जो P2Y12 एंटागोनिस्ट है वो आपके यूजफुल होते हैं इन, जो आपके P2Y12 एंटागोनिस्ट होते हैं वो आपके यूजफुल होते हैं। तो आपके पास ड्रग्स है क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोडिपिन, प्रासाग्वेरेल। क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोडिपिन, प्रासाग्वेरेल। क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोडिपिन, प्रासाग्वेरेल। ओके, एक और होता है टिकाग्रेलॉल। टिकाग्रेलॉल, इसमें से रिवर्सिबल कौन से हैं, इरिवर्सिबल कौन से हैं? इसमें से रिवर्सिबल कौन से हैं, इरिवर्सिबल कौन से हैं? उस दिन हमारा सेमेस्टर एग्जाम है। अब वो मैं क्या कर सकता हूँ, आप फिर बताइए। आपकी इसको कंफर्म तो वैसे डेट आई नहीं है, तो अब आप रुक सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। अगर आपकी एग्जाम कोइंसाइड कर जाती है, पहली बात तो अगर आपकी सेमेस्टर एग्जाम है तो आप तैयारी कैसे कर रहे हैं इसकी? आप तो एलिजिबल ही नहीं है इसके लिए। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपकी मास्टर्स की एग्जाम है तो ठीक है।
अगर आप बैचलर्स के हैं तो आप कैसे एलिजिबल हैं? अगर आपने डी फार्म किया होगा तो भी ठीक है। अगर आप सिर्फ बी फार्म के स्टूडेंट हैं तो आप तो एलिजिबल ही नहीं है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं होगी। अच्छा, डी फार्म किया है, बिल्कुल। तो आपने कंफर्म कर लेना है आपके कॉलेज में, आगे पीछे हो जाएगी एग्ज़ाम, कॉलेज से हो सकती है। एम्स सेंट्रल एग्ज़ाम है, वो नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। क्या हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे? कैन वी मूव अहेड? एवरीबडी, एवरीबडी जोश इज हाई। कट ऑफ कुछ नहीं होता है ऐसे डियर, कट ऑफ तो आपका 250 के ऊपर मार्क मिनिमम लाने हैं। हर टाइम पेपर के ऊपर कट ऑफ डिसाइड होता है, और हर टाइम जो कट ऑफ है वो आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर। जैसे हमारे टाइम पे करीबन 18,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे 2024 में। इस बार एक्सपेक्टेड है कि 25,000 कैंडिडेट्स अपीयर करेंगे, 25,000 कैंडिडेट्स अपीयर करेंगे। यस और नो? तो अब वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है माय डियर, वो अब उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे? एंटीकोएगुलेंट्स की अगर मैं बात करूँ सो हिपैरिन, वारफारिन, इनके अलावा और कौन से ड्रग्स हैं? क्या हमने डेबिगैट्रॉन ड्रग सुना है? हैव यू ऑल हर्ड अबाउट डेबिगैट्रॉन इटैक्सिलेट? डेबिगैट्रॉन इटैक्सिलेट, यस और नो? यस और नो? क्या करता है डेबिगैट्रॉन इटैक्सिलेट? प्रो ड्रग है क्या? ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। अर्गेट्रोबैन क्या है? अर्गेट्रोबैन क्या है? ये भी डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है सर, बट ये पैरेंट्रल है। अर्गेट्रोबैन भी डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है, बट रूट उसका पैरेंट्रल है। हिरुडीन इज फाउंड इन द सलाइवा ऑफ द लीच, बिल्कुल। Hirudin is also an anticoagulant, absolutely my dear. Yes or no? Are we all clear till here? Yes or no? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, एम्स के लिए डिप्लोमा एलिजिबल है, जी हाँ, ठीक है। हिपैरिन और वारफारिन के बीच का डिफरेंस क्या है? What is the difference between heparin and warfarin? Warfarin is orally acting, natural, no sir, synthetic. Vitamin K epoxide reductase inhibitor. It crosses placenta, and that is why it is teratogenic. On the other hand, heparin is parenteral, not synthetic, natural, mucopolysaccharide, activates antithrombin 3. Antidote is protamine sulfate obtained from sperm of fish. It does not cross placenta. Vitamin K is antidote of warfarin. Are these 5 points clear to us? Are these 5 points clear to you? Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? समझ आया? यस, वारफारिन में कॉमेरिन रिंग होती है, बिल्कुल। वारफारिन कॉजेज पर्पल टो सिंड्रोम। सर एमसीक्यू करवाइएगा लास्ट में, एमसीक्यू है, डोंट वरी डियर, एमसीक्यू है। अभी पहले पढ़ तो लीजिए। थ्रोम्बोलाइटिक फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स की मैं बात करूं,
थ्रोम्बोलाइटिक फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स की मैं बात करूं और एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स में, तो कौन से ड्रग्स आते हैं इनमें? सर एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स में आते हैं एप्सिलॉन अमाइनो केप्रोइक एसिड और ट्रानिक्सेमिक एसिड। और थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स यानी कि फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स में आते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस विच इज अ ग्रुप सी बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया, यूरोकाइनेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूरिन, altiplase RT recombinant technology again altiplase which is a tissue plasminogen activator. The major disadvantage of these drugs is its narrow therapeutic index. इनका therapeutic index काफी narrow है, काफी narrow therapeutic index. narrow therapeutic index. क्लियर झालं सगळ्यांना? सबको क्लियर हो? बधाने समजू येस और नो? येस और नो? आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, क्या सब है यहाँ पे या कोई सो गए? क्या सब है यहाँ पे या सब सो गए? सर रात है, सैटरडे नाइट, वो भी सर हमें मजे करना है सर। एम्स का क्या है, एम्स तो आती जाती रहेगी। आरआरबी का स्टार्ट हो चुका है? यस उत्तम, आरआरबी का स्टार्ट हो चुका है अभिजीत ऑलरेडी। एक पहला वीडियो आज डला है आरआरबी डीआई का, कल से फुल फॉर्म में शुरू हो जाएगा, कल से। बट वो दूसरे चैनल पे होगा, मेरे चैनल पे पयाम बोरा क्लासेस, उसके वीडियो यहाँ भी डलेंगे। ओके, लाइव वो मेरे चैनल पे होगा, जो मेरा मेन चैनल है, उसके वीडियो इस चैनल पे डलेंगे, तो आपको जहाँ मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। अब थोड़े एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगले सेशन में हम यस विच इज अ कार्डियक स्टिमुलेंट दैट एक्ट्स वाया बीटा 1 रिसेप्टर। सर डिगॉक्सिन एक कार्डियक स्टिमुलेंट है, बट इट एक्ट्स वाया सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सर वेरापामिन तो है ही नहीं कार्डियक स्टिमुलेंट, इट्स अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड फिनाइल अल्काइलामाइन। सर फ्यूरासेमाइड में तो फ्यूरान रिंग है, इट कॉजेज ओटोटॉक्सिसिटी, बहरा कर सकता है सर, एंड हाइपोनाइट्रीमिया ऑल्सो, hyponatremia also. It is a loop diuretic, sir, acting on thick ascending limb of endo. But dopamine butamine is a beta 1 agonist. बिल्कुल बाहर बढ़िया। Which is a mechanism of action of digoxin? सर डिगॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है सर। कार्डियक ग्लाइकोसाइड का मतलब है कि ये स्क्रोफ्लोरेसिया फैमिली से आता है। इसमें डिगॉक्सिन डिजिटॉक्सिन दोनों होते हैं, जो कि हाफ लाइफ 40 आवर्स है, 36 आवर्स है, and it blocks the sodium potassium ATPase pump. Next, which drug reduces the myocardial oxygen demand by decreasing the heart rate and contractility? यानी कि negative chronotropy, decreasing the heart rate, and negative ionotropy, decreasing the force of contraction. कौन सा ऐसा एजेंट है जो ये दोनों कर सकता है? जो ये दोनों कर सकता है? एस इनहिबिटर्स? सर नो, एस इनहिबिटर्स तो आपके कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स सर नेगेटिव आइनोट्रोपिक जरूर है, बट क्रोनोट्रोपी पे उसका इतना असर नहीं है, तो ये एक ही को सेटिस्फाई कर रहा है। नाइट्रेट्स? सर नाइट्रेट्स तो वैसोडाइलेटर्स है, जो कि सीजीएमपी से डील करते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है क्रोनोट्रोपी हाइनोट्रोपी से। बट बीटा ब्लॉकर्स are the agents that reduce the myocardial oxygen demand by decreasing the heart rate and contractility. बहुत बढ़िया।
मेरी आप सभी से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इतनी सारी चीज़ें, मैं और मेरी टीम बहुत मेहनत करते हैं। ये पीपीटीज़ पता है 1 दिन पहले बनती है बस, क्योंकि बहुत वक़्त लगता है रिसर्च करने में। ऐसे ही नहीं कि बस कंटेंट उठाया, कॉपी पेस्ट किया, डाल दिया। बहुत रिसर्च करती है मेरी टीम, बहुत पीवाईक्यूज़ वगैरह देखते हैं, मैं खुद इनपुट्स देता हूँ। कुछ होता है तो मैं खुद भी करेक्ट करता हूँ। सो बस आपको एक लाइक करके और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो वो छूट ना जाइए चैनल, है ना। डिगॉक्सिन की एंटीडोट कौन सा है बताते चलेंगे। सर डिगॉक्सिन का एंटीडोट है डिजी बाइंड या डिजी फैब, विच इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डिजिटॉक्सिन स्पेसिफिक। अट्रोपिन तो सर आपका फाइसोस्टिगमिन का एंटीडोट है, विच इज़ अ कोलिनर्जिक ड्रग। नैलोक्सोन तो आपका मॉर्फिन म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो कि मॉर्फिन का एंटीडोट है। फ्लूमाजेनिल तो आपका बेंजोडायजेपिन का एंटीडोट है। फॉमिपिजोल आपका अल्कोहल का एंटीडोट है। Which agent, anti-angina agent acts by vasodilation through nitric oxide? एम्योडेरॉन। सर एम्योडेरॉन पहली बात तो एंटी एंजाइना है ही नहीं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज कराता है। इसमें 2 आयोडीन ग्रुप होते हैं। वेरापामिन सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एटेनोलॉल बीटा ब्लॉकर है, जो कि क्रोनोट्रोपी आयनोट्रोपी को नेगेटिव कर देता है। Bicuculin is a competitive antagonist in benzodiazepine, so it can also be given. Beta carbolin is an inverse agonist of GABA receptor. Nitroglycerin, जी हाँ, is a nitrate category drug which produces nitric oxide that causes vasodilation. Which of the following antihypertensive drug acts by inhibiting angiotensin converting enzyme, यानी ACE inhibitors, जो कि ड्राई कॉफ कॉज कराते हैं, जो कि आपका ब्रैडिकाइनिन के मेटाबॉलिज्म को अल्टर करते हैं। सो मेटाप्रोलॉल नो सर। एनालाप्रिल यस सर, एलेनाइन कंटेनिंग। लॉसार्टन सर ये तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। Which antiarrhythmic is a potassium channel blocker? लिडोकेन सर ये मेगेक्स मेटाबोलाइट देता है, ये एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है, मोनोएथिल ग्लाइसरीन। इट इज आल्सो अ लोकल एनेस्थेटिक, ये वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर है, एंड इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटालिस इंड्यूस्ड अरिथमिया। इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटालिस इंड्यूस्ड अरिथमिया। क्या आप लोगों के लिए ये सीरीज यूजफुल रही है? क्या ये जो हमने सीरीज 30 दिन की चलाई, जिसमें से आधे से ज़्यादा सफ़र 70% सफ़र आप कवर कर चुके हो 20 दिन, क्या आपके लिए ये यूजफुल थे? क्या आपको कुछ नए एमसीक्यूज देखने मिले? क्या आपको कुछ नया सीखने मिला? क्या आपको एम्स का एक आइडिया आया? जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए, माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक, जुरिस, कोलॉजी, सुटिक्स, सुटिक्स तो आएगा अभी, कॉग्नोसी, एनालिसिस, बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड यूनिट ऑपरेशंस, यस और नो? क्या हम सबको समझ आया? बताइएगा। हाँ जी, बताइएगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? क्या आपको सारे हॉस्पिटल क्लिनिकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट मज़ा आया पढ़ के? इसका राइट आंसर है एम्योडरॉन। विच इज़ द मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ लूप डायरेटिक? सो लूप डायरेटिक जो है वो आपके गायनिकोमेस्टिस है सर, ये गायनिकोमेस्टिस है तो आपका स्पाइरोलैक्टोन का एडवर्स इफेक्ट है। हाइपोकैलेमिया या हाइपरकैलेमिया? सर हाइपरकैलेमिया तो पोटेशियम स्पैरिंग कराते हैं, ऑब्वियसली हाइपोकैलेमिया विल बी द राइट आंसर। सो कल के लेक्चर में हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, कल के लेक्चर में हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप रोज जुड़ते हैं मेरे साथ इन 30 दिनों में, और 20 दिन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 6 दिन, अगले 6 दिन में आपका कवर होगा एंडोक्राइन, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर
और जो बाकी के 3 दिन है मैं सुटिक्स उड़ाऊंगा, फिजिकल फार्मेसी एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी। सो यस यस यस, मैं लिंक भेज देता हूँ। सो अगले आने वाले 3 दिन होने वाले हैं आपके फार्माकोलॉजी, माइक्रोबियल, एंडोक्राइन और कैंसर, और उसके अगले 3 दिन होने वाले हैं आपके फिजिकल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो जुड़ते रहिएगा मेरे साथ। एंड कल कल लेक्चर मॉर्निंग में भी होगा, कल एक सेशन मॉर्निंग में भी होगा, जी हाँ, और एक सेशन नाइट में होगा। तो कल 2 सेशन होंगे। मॉर्निंग में मेरे साथ आप जुड़ेंगे 10 से 11, 10 से 11 मॉर्निंग में जुड़ेंगे, और रात को जुड़ेंगे आप मेरे साथ 10 बजे, सुबह 10 और रात को 10। तो कल 2 सेशन हो गए, महा डबल धमाका, डबल धमाका, डबल सेशन। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सारे अटेंड करिएगा। ठीक है, चलिए, विशिंग यू गुड लक। मैं लिंक भेज देता हूँ जो ग्रुप है उसकी, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो कहाँ चली गई लिंक? मैंने लिंक डाली है, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, और हमसे जुड़ते चलेंगे। आई डोंट नो, ईएसआईसी के लिए जी हाँ सब एलिजिबल है, डिप्लोमा एंड बी फार्म। डिप्लोमा वाले हर जगह एलिजिबल है माय डियर। चलिए, हैव अ गुड डे। कल 10 बजे जुड़ेंगे, कल सुबह 10 बजे और कल रात को 10 बजे जुड़ेंगे सभी मेरे साथ।